संत कबीर नगर के 312 विधानसभा मेहरावल में 22 फरवरी 2022 को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 4:30 पर बेनी माधव इंटर कॉलेज बखिरा के प्रांगण में पहुंचकर उमड़े हुए जन सैलाब को देखते हुए काफी उत्साहित दिखे प्रत्याशी समेत सभी मंचासीन पदाधिकारियों द्वारा बुके व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में कहा, आगामी 3 मार्च को 6वें चरण के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी से गठबंधन द्वारा प्रत्याशी बनाए गए अनिल त्रिपाठी के पक्ष में भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने का आग्रह करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में एक तरफ जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश को माफियों और गुंडों से मुक्त कर दिया है। इसी बीच पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ संगठन के लिए काम किया, बड़े दुख की बात है आज वह मेरे बीच में नहीं है। उसके स्मृति चिन्हों को याद करते हुए नमन करती हूँ। इसके बाद उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संत कबीर नगर जिले में 1,20,000 दिव्यांगजनों और वृद्ध महिलाओं को पेंशन कन्या सुमंगला योजना के तहत 6500 बालिकाओं को योजना से लाभ तथा 1,10,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर, 40,000 परिवारों को आवास सुविधा से लाभान्वित किया है तथा किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपए प्रति तिमाही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा किसानों के हित में उन्होंने सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी साइकिल पर बैठकर नहीं आती, लक्ष्मी हाथी पर बैठकर नहीं आती, लक्ष्मी कमल पर आती है। इसलिए आने वाली 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर भोजन भरी थाली का बटन दबाकर अनिल त्रिपाठी जी को जिताने का काम करें और योगी मोदी की पुनः सरकार बनाए। साथ ही सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज बहु बेटियां सुरक्षित होकर घूम रही हैं और अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार बनी तो बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए आप सभी लोगों से एक बार पुनः आग्रह करती हूं कि आगामी 3 मार्च को पोलिंग बूथ पर जाकर भोजन से भरी थाली के सामने वाले बटन को दबाकर अनिल त्रिपाठी को विजयी बनाकर योगी मोदी की सरकार बनाए। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ सपा को जहां गुंडों वाली सरकार बताया तो वहीं दूसरी तरफ बहन जी को मूर्तियां वाली सरकार बताया। श्री रानी ने कहा कि आज बहन बेटियां खुले आम कहीं भी आ जा सकती हैं, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर सपा बसपा की सरकार बनी तो बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने बताया कि कमल कीचड़ में खिलता है और लक्ष्मी कमल पर निवास करती है। अब दूसरी माइक पे बोला भैया, उनसे मेरा आग्रह है, एक मंच पर अलग अलग स्वर, ये कांग्रेस में संभव है, भाजपा और भोजन भरी थाली के मंच पर ये संभव नहीं है। और थाली भरती कब है? भोजन से। जब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो। भोजन से भरती कब है? जब महिला का सम्मान हो, गरीब का उत्थान हो, युवा ना परेशान हो और समाज का, राष्ट्र का विकास हो। थाली भोजन से भरती कब है? जब हर जन में ये उत्साह जागे कि हमें राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है और वो जागृत व्यक्ति प्रदेश में, देश में एक ऐसी सरकार का समर्थन पाए जो सरकार हर नागरिक उसका अपना अधिकार दिलाए। थाली भोजन से भरती तब है जब समाज का हर वर्ग, हर समुदाय अपने आप को सुरक्षित पाए। थाली भोजन से भरती तब है जब समाज मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ राम राज्य की कल्पना को शरद के साथ वर्षों वर्ष संगठन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस शरद को मैं कहती थी कि तेरी दीदी बुढ़ा जाएगी तो जीजा के सामने जब अर्थी उठाई जाएगी तो शरद आना जरूर।
आज उसी शरद को, उसकी स्मृति को प्रणाम करूंगी। ये दुर्भाग्य मेरा होगा कि भाई बीच में ना होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वर्षों वर्ष जिस संगठन का हाथ थामे मुझ जैसे, शरद जैसे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता और समाज की सेवा, योगी मोदी की सरकार बनाएंगे, आज ये विश्वास व्यक्त करने आई हूं। वर्षों वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये संघर्ष किया कि किसान को सम्मान मिले, दर दर की ठोकरें किसान न खाए, फर्टिलाइजर की लाइन में लाठी न खाए और किसान भारत की तिजोरी से कुछ पैसा सीधा अपने बैंक के खाते में पाए। आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अभिमान है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश भर में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया दिया, तो आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में 25,000 किसानों के बैंक के खाते में आज तक 317 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो मोदी और योगी की सरकार ने दिया। आज जनता जनार्दन से कहने आई कि वो किसान जब 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, भोजन भरी थाली का बटन दबाएंगे, योगी जी की सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पाएंगे। आज ये संदेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबके लिए लेकर आई। भोजन भरी थाली, उस थाली को पकाने में महिलाएं गरीब परिवारों की कितना संघर्ष करती थी। बेटियां स्कूल छोड़कर लकड़ी बीनने जाती थी ताकि संध्या को चूल्हा जल सके घर में। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधान सेवक बने 2014 में, तो उस चाय वाले ने, गरीब माँ के बेटे ने ये संकल्प लिया कि गरीब परिवार की रसोई में अब चूल्हा नहीं होगा, अब गैस का चूल्हा होगा, सिलेंडर होगा। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।